गाइस आई नो कि तुम में से मैक्सिमम बच्चे ऐसे होंगे जिनका मेंस क्लियर नहीं हुआ होगा। तुम बहुत परेशान हो गए और लग रहा होगा कि ज़िंदगी खत्म हो गई है। अगर तुम ऐसे हो तो नीचे कमेंट सेक्शन में बताओ कि एक्चुअली तुमको भी क्या फील हो रहा है, क्या तुम्हारा मेंटल स्टेट है। देखो यार, सच बताओ तो मैं इससे काफ़ी ज़्यादा रिलेट कर सकता हूँ, क्योंकि मैं डिस्ट्रिक्ट टॉपर था सीबीएसई बोर्ड में और मेरा मेन्स का एग्जाम बहुत ज़्यादा खराब गया था। मैं अपने लोएस्ट फेज में था उस टाइम पे, एंड ट्रस्ट मी, आई टोटली अंडरस्टैंड योर सिचुएशन। आज हम बात करेंगे 5 ऐसे ऑप्शंस के बारे में जो कि अभी भी तुम्हारे पास है अगर तुम्हारा जेई मेंस क्लियर नहीं हुआ या फिर तुम्हारी परसेंटाइल इतनी लो है कि तुम्हें कोई अच्छा कॉलेज मिलने की उम्मीद नहीं है। लेकिन उससे पहले तुमको एक शॉर्ट स्टोरी बताता हूं दैट विल मेक यू रियलाइज दैट तुम्हारी जिंदगी अभी रुकी नहीं है एंड स्टिल अभी बहुत ज्यादा होप बाकी है। आईआईटी दिल्ली के सीएससी डिपार्टमेंट के एमटेक में एक सीनियर हुआ करते थे जिनको एक बहुत ही अमेजिंग पैकेज मिला था प्लेसमेंट्स के टाइम पे। जहां तक मुझे याद है तो उनको टावर रिसर्च, जो कि एक एचएफटी कंपनी है, उसमें एक बहुत अमेजिंग पैकेज मिला था। द पैकेज वाज समथिंग अराउंड 50 lakhs पर एनम। इसके अलावा उनके पास अमेजॉन जर्मनी से जॉब का ऑफर था और वो भी उसको बहुत अमेजिंग पैकेज दे रही थी। तुम्हें लग रहा होगा यार क्या इंटेलिजेंट बंदा होगा यार, है ना? बट नहीं, ये जिस भैया की मैं बात कर रहा हूँ ना, वो यूपी के किसी प्राइवेट कॉलेज से उन्होंने बीटेक करा था और एमटेक करने के लिए वो आईआईटी दिल्ली में आए थे। उनका जेई क्लियर नहीं हुआ था और उनको कोई टॉप प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेज भी नहीं मिली थी। अगर उन्होंने उस टाइम पे अपने आप को फेलियर मान लिया होता तो तुमको लगता है कि उन्होंने आईआईटी दिल्ली में आके सीएससी ज्वाइन किया होता एमटेक करने के लिए? नहीं, उन्होंने गिव अप नहीं किया और तभी जाके वो आईआईटी आ पाए एमटेक करने के लिए। पूरी ग्रेजुएशन उन्होंने अपनी बहुत जी जान लगा के पढ़ाई करी, गेट क्लियर किया और फाइनली एमटेक करने के लिए आईआईटी दिल्ली आ गए। तो भाई, तुम्हारी जिंदगी में हमेशा तुमको जिंदगी ऑप्शन देती है। शायद तुम्हारी जिंदगी का अगला फेज बहुत अमेजिंग होने वाला है, बट वो फेज अमेजिंग तभी होगा जब तुम आज गिव अप नहीं करोगे। ये कहानी मैंने तुमको सिर्फ और सिर्फ इसलिए सुनाई ताकि तुमको ये रियलाइज हो सके कि भाई, जिंदगी में गिव अप करना इज नॉट एन ऑप्शन। आगे अच्छा करेंगे और उसके लिए आज प्रिपरेशन करेंगे, पास्ट को भूल जाएंगे, आने वाले समय में अपना जी जान लगा देंगे। अब टॉपिक पे वापस आते हैं और देखते हैं कि एक्चुअली तुम्हारा अगर मेंस बहुत खराब गया है तो तुम्हारे पास 5 ऑप्शंस एक्चुअली आज क्या एग्जिस्ट करते हैं जिससे कि तुम जिंदगी में अपने अभी भी फोड़ सकते हो। ट्रस्ट मी, ये वीडियो तुम्हारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और एक एक ऑप्शन को ध्यान से सुनना, क्योंकि हर एक ऑप्शन बहुत अलग रिजल्ट तुमको देगा डिपेंडिंग ऑन कि तुम्हारा फैमिली का कंडीशन कैसा है, तुम्हारा मेंटल स्टेट कैसा है। ये सारे क्राइटेरिया को ध्यान में रख के डिसीजन लेना है कि तुमको कौन सा ऑप्शन चूज करना है। बट सारे ऑप्शंस को सुने बिना प्लीज डिसीजन मत लेना। तो अगर ये वीडियो देख रहे हो तो लास्ट तक देखना, 1.5x पे देख लो बट लास्ट तक देखना। ऑप्शन नंबर 1, टेक अ ईयर ड्रॉप। 1 साल ड्रॉप ले लो और उसके बाद जेई मेंस को फिर से ट्राई करो। गाइस, अगर तुम ऐसे बच्चे हो जिसको कि ये पता चल गया है कि तुमने पहले अटेम्प्ट में क्या गलतियां करी थी एंड तुमको ये भी पता है कि तुम उन गलतियों को सुधार सकते हो क्योंकि वो गलतियां ऐसी थी जो कि तुम इजीली अवॉइड कर सकते हो अपने सेकंड अटेम्प्ट में, तो डेफिनेटली तुमको ड्रॉप लेना चाहिए, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि आज के टाइम में जेई मेंस का वेटेज जो है ना, इंजीनियरिंग एडमिशन में सबसे ज्यादा है। तो ऐसे में अगर तुम ड्रॉप लेके सच में अपने आप को यह दावा करते हो कि तुम मेंस क्लियर कर सकते हो तो तुम्हारे लिए फायदेमंद हो सकता है। टॉप कॉलेजेस लाइक एनआईटीज और ट्रिपल आईटीज ये तो जेई मेंस से मिलते ही हैं। इसके साथ साथ बहुत सारे ऐसे प्राइवेट और गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं जो कि जेई मेंस के थ्रू एडमिशन देते हैं। अब इस केस के लिए मैं तुमको किसी और का एग्जांपल तो क्या ही दूं। मैं खुद ऐसा बच्चा हूं जिसका मेंस का पहला अटेम्प्ट बहुत ज्यादा खराब हुआ था और इसलिए मैंने 1 साल ड्रॉप लिया। दिल्ली में गया था, फिटजी में मैंने एडमिशन कराया था एंड वहाँ पे 1 साल मैंने जी जान लगा के प्रिपरेशन करी थी। अब देखो, मैंने प्रिपरेशन करी, मैं ये नहीं बोलूँगा कि तुम भी कर लो, तुम्हारा भी आईआईटी दिल्ली निकल जाएगा, नहीं। तुमको कुछ फैक्टर्स उस टाइम पे तुमको रखना है दिमाग में कि तुमको ड्रॉप लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। अगर तुम चाहते हो कि ड्रॉप वाला डिसीजन को तुम्हारा इजी बनाने के लिए मैं एक डिटेल में वीडियो बनाएं तो प्लीज़ नीचे कमेंट करना, हम डेफिनेटली उसके ऊपर एक वीडियो लाके रहेंगे एंड तुमको उससे बहुत फायदा होगा। ऊपर ऊपर अगर मैं बताऊं तो कुछ फैक्टर्स को तुमको दिमाग में रखना होता है कि तुम कितना प्रिपेयर्ड हो ड्रॉप लेने के लिए, तुम्हारे फैमिली कितना प्रिपेयर्ड है, क्या तुम फाइनेंशियली उसको अफोर्ड कर पाओगे, तुम्हारा एक्चुअली में लाइफ में एम्बिशन कैसा है। तो ये सारी चीज़ों को ध्यान में रख के तुम ड्रॉप ले सकते हो। डिटेल में वीडियो हम बना देंगे तुम बोलोगे तो। बट हाँ, ड्रॉप लेना एज अ गुड ऑप्शन, तुम्हारी जिंदगी बदल सकती है ड्रॉप लेके। मैं खुद एक बहुत बड़ा एग्जांपल हूँ। अगर मैंने ड्रॉप नहीं लिया होता तो पता नहीं मैं कौन से कॉलेज में होता और फाइनली मैंने ड्रॉप लेके आईआईटी दिल्ली में पहुंच गया मैं। तो प्लीज़ ड्रॉप लेने को नेगेटिवली मत देखना। बहुत लोग तुमको बोलेंगे कि यार ड्रॉप लेने से टाइम वेस्ट होता है, अपना 1 साल वेस्ट मत करो, प्लेसमेंट में प्रॉब्लम होगी एंड ऑल दैट। कुछ नहीं होता ऐसा, मैं खुद ड्रॉप लेके कह रहा हूँ तुमको, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट हाँ, कैलकुलेटेड ड्रॉप लेना है, ये नहीं कि आंख बंद करके ड्रॉप ले लिया। उसके ऊपर वीडियो बना देंगे, टेंशन मत लेना। तो ये था ऑप्शन 1 कि तुम ड्रॉप ले सकते हो। बात करते हैं ऑप्शन 2 के बारे में। तो गाइस, द ऑप्शन नंबर 2 दैट यू हैव इज दैट यू कैन गो फॉर स्टेट गवर्नमेंट एग्जाम्स। बहुत सारे ऐसे स्टेट गवर्नमेंट के इंजीनियरिंग एंट्रेंस एग्जाम्स हैं जो कि जेई के कंपैरिजन में बहुत ईजी होते हैं, बट उससे जो कॉलेजेस मिलते हैं वो बहुत अमेजिंग होते हैं। एंड द बेस्ट पार्ट इज कि तुम जिस स्टेट का इंजीनियरिंग एंट्रेंस एग्जाम दे रहे हो, अगर तुम उसी स्टेट से बिलोंग करते हो तो तुमको उसमें एडेड बेनिफिट्स भी मिल जाता है, क्योंकि वहाँ पे उस स्टेट के बच्चों के लिए रिजर्वेशंस होते हैं। तो अगर तुम महाराष्ट्र से हो तो MHCET जरूर देना और अगर तुम वेस्ट बंगाल से हो तो WBJE जरूर देना।
ऐसे बहुत सारे एग्जाम्स हैं जिनके फॉर्म्स अवेलेबल हो गए और जल्दी ही उनके डेट्स निकल जाएंगे। अगर तुमको इसके ऊपर भी एक डिटेल में वीडियो चाहिए कि कौन से एग्जाम्स आ चुके हैं मार्केट में, तो प्लीज़ बताना, उसके ऊपर भी हम एक वीडियो ला देंगे। ओके गाइज, इससे पहले कि मैं तुमको ऑप्शन नंबर 3 बताऊँ, लेट मी टेल यू दैट मेरा एक न्यू सॉन्ग आया है दिल बेसबर। हाँ, मैं गाना भी गाता हूँ, अगर तुमको नहीं पता तो। बहुत ही क्यूट रोमांटिक प्यारा सा सॉन्ग है जो कि तुमको बहुत ही हैप्पी पॉजिटिव फील कराएगा। लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, स्पॉटिफाई पर जरूर चेकआउट करना एंड मुझे बताना कि तुमको कैसा लगा। अब वीडियो में आगे बढ़ते हैं। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द ऑप्शन नंबर 3 दैट यू हैव। द ऑप्शन नंबर 3 दैट यू हैव कि तुम प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेजेस में भी जा सकते हो। अब तुम बोलोगे भैया क्या बोल रहे हो, प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेज कौन जाता है, प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेज तो नहीं जाना चाहिए। देखो यार, प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेज जाने में प्रॉब्लम नहीं है, इट्स जस्ट दैट कि बहुत सारे ऐसे प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेजेस खुल गए जो कि बहुत ही ज़्यादा बेकार है। तो तुमको खुद से देखना होगा कि कौन से इंजीनियरिंग कॉलेजेस एक्चुअली में अच्छे हैं, जहाँ पे तुम जाओगे अगर तो तुम्हारा फ्यूचर बन जाएगा। कॉलेजेस लाइक बिट्स, VIT, कॉलेजेस अंडर कॉमेड एंड कलिंगा इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, सभी अच्छे कॉलेजेस हैं। तो प्लीज़ इन कॉलेजेस के एंट्रेंस एग्जाम के लिए भी जरूर अप्लाई करना। अगर तुमने मेंस एडवांस के लिए डिसेंट इनफ प्रिपरेशन करा होगा ना, तो तुमको ट्रस्ट में ये एग्जाम्स थोड़े रिलेटिवली ईजी लगेंगे। मैंने खुद बिट्स का एग्जाम दिया था। ये अलग बात है कि मैं बिट्स में गया नहीं क्योंकि मुझे IIT में जाना था और मेरा IIT क्लियर भी हो गया था, बट मैंने बिट्स का भी एग्जाम दिया था एंड उसमें मुझे डिसेंट इनफ मार्क्स आए थे, मुझे बिट्स पिलानी मिल भी रहा था। बट मेरा प्रेफरेंस IIT इसलिए था क्योंकि ऑफकोर्स IIT में मुझे जो चीज़ मिल रहा था मुझे वही चाहिए था। तो प्लीज़ एग्जाम का फॉर्म तो जरूर भर देना अगर तुमको थोड़ा सा भी डाउट है अपने प्रिपरेशन पे कि IIT में जा पाएंगे नहीं जा पाएंगे, क्या होगा क्या नहीं होगा। तो प्लीज़ ये मत सोचना कि प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेज सारे ही बेकार होते हैं, कुछ ऐसे भी होते हैं जो कि एक्चुअली में बहुत अच्छे हैं। बस एक चीज़ और याद रखना है कि तुम जिस भी एग्जाम में बैठ रहे होगे ना, उस एग्जाम के बारे में थोड़ा सा रिसर्च कर लेना कि क्या उसका पैटर्न एग्जैक्टली JEE मेंस की तरह है, क्या वो थोड़ा ज़्यादा लेवल का है, क्या वो थोड़ा कम लेवल का है, क्या वो अलग टाइप के क्वेश्चंस पूछते हैं, ताकि तुम मेंटली ना थोड़ा प्रिपेयर रहोगे एग्जाम हॉल में। ऐसा नहीं होना चाहिए कि यार मैंने तो एडवांस के लिए प्रिपेयर किया था, मेंस के लिए प्रिपेयर किया था, तो एग्जाम के लिए मुझे पढ़ने की जरूरत नहीं है। पढ़ने की जरूरत नहीं है, शायद ऐसा हो सकता है, बट पैटर्न समझ लेना एग्जाम से पहले बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो प्लीज़ हल्के में मत लेना। एग्जाम के लिए जा रहे हो तो 2 दिन पहले ही सही, बट प्लीज़ पैटर्न्स किस टाइप के क्वेश्चंस पूछते हैं ये सब जरूर देख लेना। ना ऑप्शन नंबर 4 दैट यू हैव इज ग्रेजुएशन डिग्री इन साइंस, BSc इन फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स, या फिर कंप्यूटर साइंस की ग्रेजुएशन डिग्री लाइक BCA। इवन दीज डिग्रीज कैन गिव यू अ गुड स्टार्ट। तुम टॉप इंस्टीट्यूट्स लाइक IISER के लिए भी ट्राई कर सकते हो, जिनका एडमिशन प्रोसेस 3 रूट से होता है। नंबर 1 इज JEE एडवांस का रैंक। तो अगर तुम्हारा मेंस क्वालिफाई हो गया है तो एडवांस पे फोकस करो, शायद तुमको वहां से ये मिल जाए। अब तुम बोलोगे भैया अगर एडवांस के लिए मैं प्रिपरेशन कर रहा हूं तो मैं यहाँ क्यों जाऊंगा। तुम यहाँ इसलिए जाओगे कि शायद तुम्हारा रैंक एडवांस में ऐसा ना आए कि तुमको कोई अच्छा टॉप IIT मिल जाए, बट ये वाला कॉलेजेस बहुत सारे IIT से बेटर है, तो तुम इसको प्रेफर करना चाहोगे। तो अगर तुम्हारा मेंस अच्छा गया है तो एडवांस में तुम अच्छे से फोकस करके यू कैन गो फॉर दिस ऑप्शन। इस कॉलेज में एडमिशन लेने के और भी कई तरीके हैं। फॉर एग्जांपल तुम इनका खुद का एंट्रेंस एग्जाम दे सकते हो जिसका नाम है IAT, या फिर द थर्ड ऑप्शन इज कि तुम KVPY एग्जाम में अच्छा परफॉर्म करके इस कॉलेज में एडमिशन ले सकते हो। KVPY आई एम डैम श्योर कि तुमने सुना होगा, नहीं सुना है तो प्लीज सर्च करो इसके बारे में। मैंने भी दिया था एग्जाम, बहुत फेमस एग्जाम है। द फुल फॉर्म इज किशोर वैज्ञानिक प्रोत्साहन योजना। नाउ द लास्ट ऑप्शन, ऑप्शन नंबर 5, गुड ऑनलाइन डिग्रीज इन लेटेस्ट टेक, ML AI डेटा साइंस। एंड गाइज ये कोई स्पॉन्सर्ड वीडियो वगैरह नहीं है, जेन्युइनली बता रहा हूँ कि अगर तुम अच्छे से किसी अच्छे जगह से ऑनलाइन डिग्रीज करते हो, इंडिया से या अब्रॉड से, तो सच में तुमको वो बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड कराती है, इंडिया में भी और बाहर भी। द बेस्ट पार्ट अबाउट देम इज दैट दे प्रोवाइड न्यू एज डिग्रीज इन AI, डेटा साइंस, ML, जिनकी डिमांड स्काई रॉकेट कर रही है। इनके बारे में मैंने ऑलरेडी बहुत सारी वीडियोज़ में बहुत चीज़ें बता रखी हैं, तो प्लीज़ उन वीडियोज़ को चेक करना। तुम्हारे स्क्रीन पे भी उनके थंबनेल्स दिख रहे होंगे, गो चेक आउट दोस वीडियोज़। बहुत कुछ जानने को मिलेगा कि एक्चुअली में डिग्रीज काम कैसे करती है, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। अब इन 5 ऑप्शन के अलावा भी तुम्हारे पास बहुत सारे ऑप्शन है। तुम चाहो तो अपना करियर पाथ अभी चेंज कर सकते हो। जी हाँ, तुमने सही सुना। तुमको लगता है कि यार नहीं यार भैया मैंने मेंस करके देख लिया, मैंने शायद साइंस इज नॉट माई थिंग, शायद मुझे कुछ और करना चाहिए, शायद मुझे मास कम्युनिकेशन करना चाहिए। आई एम डैम श्योर कि तुम्हारे लिए अपने पेरेंट्स को इस पॉइंट पे कन्विंस करना बहुत टफ होगा, बट सोचने वाली बात बस ये है कि तुम अभी जो भी करियर डिसीजन लेते हो ना, तुमको पूरी जिंदगी उससे स्टिक करके रहना पड़ेगा। तुम अभी अगर अपना कॉलेज कुछ और चूज कर लेते हो तो तुम्हारा करियर बहुत ज़्यादा हद तक चेंज हो सकता है। गेटिंग व्हाट आई एम सेइंग। तो इसीलिए अभी जो ये डिसीजन ले रहे हो ना कि तुमको इंजीनियरिंग करना है नहीं करना है क्या करना है, ठंडे दिमाग से अपने पेरेंट्स के पास जाओ, अपना ओपन कन्वर्सेशन दिल खोल के उनके सामने रख दो कि पापा मुझे ऐसा करने का मन कर रहा है, पापा मुझे ये लग रहा है, क्या ये सही है क्या ये गलत है। इसमें कोई शक नहीं कि तुम्हारे मॉम डैड को तुमसे थोड़ा ज़्यादा पता होगा। कई केसेस में मॉम डैड बहुत कन्वेंशनल होते हैं, जैसे मेरे केस में थे कि उनको ऑप्शंस ही नहीं पता, उनको लगता है कि यार डॉक्टर इंजीनियर ही बन सकते और कुछ नहीं बन सकते। तो ऐसे केस में किसी बड़े से बात करो, अपने घर के किसी ऐसे सीनियर से बात करो जिन्होंने कोई और करियर पाथ चूज़ किया होगा, उनको अपने मॉम डैड के साथ बिठाओ, अनेक लंबा कन्वर्सेशन करो। एक कन्वर्सेशन में कभी कंक्लूजन मत निकालने बैठना कि हाँ आज शाम को 1 घंटा मम्मी पापा से बात करेंगे, या डिसाइड कर लेंगे कौन सा कॉलेज जाना है, या डिसाइड कर लेंगे कि इंजीनियरिंग करना है या नहीं करना। नहीं, इट्स नॉट अ स्मॉल कॉन्वर्सेशन मेरे भाई। तुमको बैठ के प्रॉपर कॉन्वर्सेशन करना पड़ेगा, खुद से रिसर्च करना पड़ेगा कि इसको करके क्या होता है। अगर मैं ये फील्ड लूँ, अगर मान लो कि मैं फैशन डिज़ाइनिंग करता हूँ, जैसे मुझे भूत चढ़ा था फैशन डिज़ाइनिंग करने का, मैंने निफ्ट भी क्लियर कर लिया था, निफ्ट दिल्ली में फैशन कम्युनिकेशन मिल रहा था, बट वो नहीं किया मैंने, ठीक है, क्योंकि मैंने बहुत सारी रिसर्च करी एंड मुझे लगे नहीं यार दिस इज़ नॉट फॉर मी।
जबकि मैं पहले बहुत एक्साइटेड था वो करने के लिए। तो तुमको उस प्रोसेस में बहुत सारी चीज़ें पता चलेंगी कि एक्चुअली में तुम्हारे लिए सही है क्या गलत है। बट वो तुमको तभी होगा जब तुम एक्चुअली उसके ऊपर बैठ के बात करोगे, 1 घंटा नहीं, एक एक दिन पूरा 2 दिन 3 दिन। बहुत टफ प्रोसेस होगा, बहुत हेक्टिक लगेगा, बट एक बार वो डिसीजन ले लिया ना तो वो डिसीजन तुमको पूरी ज़िंदगी फॉलो करनी पड़ेगी। तो इसलिए प्लीज़ सोच समझ के करना ये डिसीजन, एंड हड़बड़ाना मत, टाइम देना उसको। एंड अपने सीनियर्स का, अपने ऐसे रिलेटिव्स का जो कि उस फील्ड में कुछ कर रहे हैं, उनसे प्लीज़ कंसल्ट करना, शर्माना मत। एंड में बस इतना कहना चाहूँगा कि 5 ऑप्शन में से तुम कोई भी ऑप्शन चूज़ करो, अगर तुम अपना जी जान लगा के अपना 100% देते हो ना, तुम फाड़ के रख दोगे। क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि कोई IIT में नहीं गए थे और ज़िंदगी में बहुत अच्छा कर रहे हैं, ठीक है। तो टेंशन लेने की कोई बात नहीं है। तुम ऐसा भी कर सकते हो कि इसमें से 1-2 ऑप्शन को कंबाइन करके एक ऑप्शन बना सकते हो, एंड दोनों ही तुम एक साथ एग्जीक्यूट कर सकते हो। फॉर एग्जांपल बहुत बच्चे ऐसा भी करते हैं कि वो किसी प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन भी ले लेते हैं और जेईई का प्रिपरेशन भी करते हैं। तो ये भी है, बट ऑफकोर्स उनका अपना एक अलग ड्रॉबैक है, अपना अलग फ़ायदा भी है। तो सब कुछ सोच समझ के, रिसर्च करके डिसीजन लेना, घबराना मत और ज़िंदगी में फोड़ते रहना। अब इसके अलावा तुम्हारे पास कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेश्चन है, तो नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। आई डेफिनेटली ट्राई कि उसके ऊपर मैं नेक्स्ट वीडियो तुम्हारे लिए लेकर आऊँ, ताकि तुम्हारा IIT जेईई का प्रिपरेशन बहुत ही अच्छे लेवल पे टेंशन फ्री होकर हो सके। एंड बिफोर आई लीव गाइस, वन मोर थिंग वंस अगेन, दैट डू चेक आउट माय न्यू सॉन्ग दिल बेसबर। लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, पक्का तुमको पसंद आएगा। बट जैसा भी लगे मुझे ज़रूर बताना कि तुमको कैसा लगता है वो गाना। दैट्स ऑल फ्रॉम माई साइड, दिस इज क्लिप्स नोवा साइनिंग ऑफ। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टेक केयर।